भारत के सभी शिक्षकों, अभिभावक व बच्चों को आने वाले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कोविड-19 के चलते सभी ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। हमारे देश में भी ज़्यादातर स्कूल ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। इसके लिए सभी शिक्षकों ने वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश किया। शिक्षक हमारे बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि जिससे हमारे बच्चे सीखें और आगे बढ़ें। आज मानव के रूप में अध्यापक एक गूगल का काम करता है ताकि बच्चे को सारी शिक्षा वो दे सके। इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारे अध्यापिकाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वह हमारे बच्चे के जीवन में एक बहुत अहम योगदान दे रहे हैं। इसलिए हम अपने शिक्षकों के अपार प्रयास, कार्य व सकारात्मक सोच के लिए धन्यवाद करते हैं। इस शिक्षक दिवस हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपने पसंदीदा शिक्षक को एक मैसेज, एक वीडियो, एक पोएम या आपके हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है, धन्यवाद का मैसेज ज़रूर दीजिए, सम्मान ज़रूर कीजिए। क्योंकि आज के समय में अध्यापक, अध्यापिकाएं जिन्हें हम शिक्षक कहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और वॉरियर से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी भी मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इनको कहेंगे अनसंग वॉरियर्स। बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। प्रयास एक के बाद एक नई प्रणाली के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए अग्रसर हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने बच्चे से आप भी साथ मिल करके अपने शिक्षक को धन्यवाद ज़रूर दें। हर वर्ष हमारे देश भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस होता है। उन्होंने अपने जीवन के 40 अमूल्य वर्षों को शिक्षक के रूप में बिताया और आगे चल करके वो भारत के उपराष्ट्रपति बने। जब वह उपराष्ट्रपति बने तो उनके कुछ मित्रों ने व बच्चों ने मिलकर के उनका जन्म दिवस मनाने की चेष्टा रखी, इच्छा रखी। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि उनका जन्मदिन हमेशा शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इस पर उन्हें गर्व होगा। उनके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बहुत सारे कार्य को ध्यान में रखते हुए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया और तब से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सभी अन्य देशों में भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सबका समय अलग अलग है, उनकी डेट्स हमसे थोड़ा डिफर होती हैं, वो वहाँ पर मनाते हैं। शिक्षक का मीनिंग क्या होता है? हम शिक्षक किसे कहते हैं? शिक्षक का मतलब होता है शिक्षा देने वाला, ज्ञान देने वाला। हमारे जीवन में शिक्षक का स्थान माता पिता से भी ऊपर आता है। माता पिता ने हमें जन्म दिया, शिक्षक ने हमें सही व गलत का फर्क समझाया। उन्होंने हमारे जीवन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश की ज्योति जला करके उस अंधकार को दूर किया। इसीलिए हम शिक्षक को माता पिता से भी ऊपर मानते हैं। शिक्षक हमें एक सभ्य नागरिक बनने का अवसर प्रदान करते हैं। कोई भी महान व्यक्ति अपने जीवन में बच्चा बन करके उनके शिक्षक से पढ़ा ज़रूर होगा, चाहे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट
आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट वगैरह वगैरह। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में विद्यार्थी के रूप में शिक्षक के पास जाता है और शिक्षक उनके ऊपर कड़ी मेहनत करके उनके जीवन को आकार देते हैं। जैसे एक छोटे से पौधे को 3 साल में आप बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, तो वहाँ से शिक्षक की भूमिका का प्रारंभ होता है। वहाँ से वो उस बच्चे के अंदर संस्कार, मॉरल वैल्यूज़, सभी चीज़ें डाल करके उसको एक अच्छा नागरिक बनाता है। वो बच्चे को बचपन से ही समझाना शुरू कर देते हैं कि उनके जीवन के लिए क्या चीज़ अच्छा रहेगा। शिक्षक के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। वह पूरी क्लास के लिए बहुत प्रयास करके सभी को एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं। शिक्षक सिर्फ डॉक्टर्स या इंजीनियर्स नहीं बनाते। शिक्षक राष्ट्र को निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आइए इस शिक्षक दिवस अपने टीचर्स का हौसला बढ़ाएं। उन्हें बहुत ज़रूरत है, उन्हें अच्छा भी लगेगा। ये वाला शिक्षक दिवस बाकी शिक्षक दिवसों से अलग है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने शिक्षक को एक बार फ़ोन करके ज़रूर धन्यवाद दीजिएगा। शिक्षकों ने इस बार सिर्फ बच्चों को ही नहीं पढ़ाया, अभिभावकों को भी पढ़ाया। बहुत से बच्चों की मदर्स का फ़ोन या मैसेज मुझे आया, कहते हैं सर हम व्हाट्सएप को ना सिर्फ ठीक है थोड़ा बहुत देख लेते थे, लेकिन आज हम व्हाट्सएप के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत सारे ऐप वो उन्होंने सीखे। टीचर ने अपने क्लासेस लेना शुरू किया। पेरेंट्स ने भी जूम के ज़रिए, गूगल मीट के ज़रिए और चीज़ों के ज़रिए, जियो ऐप के ज़रिए अपने बाकी रिश्तेदारों से बात करना सीखा। तो यह शिक्षक के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि उन्होंने सिर्फ बच्चों को ही नहीं, अपने अभिभावकों को भी शिक्षा दी। वहीं एक मदर कहती हैं कि सर हमें फ़ोन से PDF बनाना नहीं आता था। टीचर्स ने जब बच्चे को बताया कि आप अपना काम ऐसे करेंगे, उनकी फ़ोटो खींचिएगा और फ़ोटो खींचने के बाद आप उसको ऐसे PDF में कन्वर्ट करके हमको भेजेंगे। तो जब बच्चे ने वो चीज़ करके देखा तो उनको बहुत खुशी मिली और बच्चे के साथ साथ बच्चे की माता ने भी वो चीज़ सीख ली। वहीं वेरियस ऐप्स डाउनलोड करना, बच्चों ने पढ़ने के लिए अलग अलग तरह के ऐप्स को डाउनलोड किया। जब लॉगिन किया, कोई 7 या 8 साल का बच्चा जिसने अपना ऐप डाउनलोड करा, खुद उसको लॉगिन किया, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी उनके जीवन का हिस्सा बन गई है। ये एक डिजिटल युग आ गया है। तो इसे वर्चुअल वर्ल्ड को हमारे बच्चों ने, अभिभावकों ने व शिक्षकों ने बहुत अच्छे रूप से एक्सेप्ट किया है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल खुल जाएं। हमें बच्चों को देखे हुए बहुत लंबा समय हो गया है, तो हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे बीच बहुत जल्द से जल्द पहुँचे। और ऊपर वाले से हम प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए ख़त्म करें। सबके लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि सब सेहत वाइज ठीक रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, मुंह पे मास्क ज़रूर लगाएं, समय समय पर हाथ का धोना बहुत अनिवार्य है। ये कुछ बातें आपको अभी फ़िलहाल के लिए माननी होंगी। तो आपसे अनुरोध है इन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी नियम बताए गए हैं कोरोना से बचाव के, उनका पालन कीजिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर ना जाएं। इसी के साथ आपको एक बार फिर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।